दूसरा अलंकार है सलेश अलंकार। बहुत ही सिंपल है। सलेश का अर्थ होता है चिपका हुआ। सलेश अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ, और इसकी परिभाषा है कि जहां कविता में किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले। शब्द तो क्या हो एक, और उसके अर्थ क्या हो अधिक, अनेक। शब्द एक, अर्थ अनेक, अलंकार सलेश। इसे आप याद रख सकते हो कि जहां कविता में किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहां सलेश अलंकार होता है। सलेश का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। तो शब्द एक, अर्थ अनेक, अलंकार सलेश। तो अब इसके उदाहरण देखिए आप। दो उदाहरण बहुत ही शानदार उदाहरण है। पानी गए न उबरे मोती मानस चून, और सुबरन को ढूंढत फिरत कवि कामी अरू चोर। देखिए आप, यह शब्द एक है और उसके अर्थ अलग अलग आते हैं। जैसे कि पानी गए न उबरे मोती मानस चून, यानी कि पानी के गए बिना इन तीनों का उद्धार नहीं होता, दोनों उभरते नहीं है। अब पानी का मोती में पानी घुसेगा क्या, या मानस या मनुष्य में पानी घुसेगा, या चून में पानी घुसेगा? चून में तो घुसेगा। चून यानी आटा। आटा खाते हैं ना अपन, उसमें पानी नहीं डालोगे तब तक रोटी किससे बनेगी? रोटी बनेगी क्या? नहीं बनेगी। तो यहाँ पर इस पानी के तीन अर्थ हैं। कितने अर्थ हैं इसके? तीन अर्थ हैं। एक तो है जल। तो जल तो किसके लिए है? आटे के लिए। कि जब तक आटे में चून में जल नहीं मिलेगा तब तक वो उभरेगा नहीं, है कि तब तक वो रोटी बनाने का काम नहीं करेगा। रोटी किससे बनेगी? उससे। अब देखो आगे दूसरा इसका अर्थ है मानस। का मतलब क्या होता है? मनुष्य। मानस यानी कि पानी गए न उभरे, कि पानी भीतर जाने के बाद अपन थोड़ी ऊपर से, पानी तो जीने के लिए काम आता है, लेकिन यहाँ पानी का अर्थ है इंसान के लिए इज्जत। कि जब तक इंसान की इज्जत नहीं होती तब तक उसका उद्धार नहीं होता, मान सम्मान होना चाहिए उसका। तो यहाँ मनुष्य के अर्थ में पानी का क्या अर्थ है? इज्जत या सम्मान, कुछ भी मान सकते हैं अपन। इज्जत ले लीजिए, ठीक है। तो मनुष्य के लिए क्या है? इज्जत या सम्मान। कि पानी गए न उभरे मोती। अब मोती के लिए क्या है भाई? मोती के लिए चमक। भाई मोती में चमक नहीं होगी तो मोती किस काम का? वो मोती थोड़ी कहलाएगा फिर। तो जब तक मोती में चमक नहीं होगी तब तक भी उसका उद्धार नहीं हो सकता। तो यहाँ मोती के अर्थ में इसका, मोती शब्द के अर्थ में इसका क्या है? चमक। अब आप देखो आप कि शब्द एक, अर्थ अनेक। एक, दो, तीन अर्थ हो गए। एक चून के अर्थ में एक नंबर जल, मानस के अर्थ में दो नंबर इज्जत, और मोती के अर्थ में तीसरा अर्थ हो गया चमक। तो पानी गए न उभरे मोती मानस चून, कि पानी के गए बिना इन तीनों का उद्धार नहीं होता, इन तीनों नहीं उभर पाते हैं। मोती के अर्थ में चमक, मानस के अर्थ में इज्जत, और चून के अर्थ में पानी अर्थ है इसका। तो एक शब्द के कितने अर्थ है? तीन। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? सलेश अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखो। सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि कामी अरु चोर। सुवर्ण यानी कि अभी सुवर्ण शब्द के कवि के लिए अलग अर्थ है, कामी के लिए अलग अर्थ है, चोर के लिए अलग अर्थ है। तीनों के लिए अलग अलग अर्थ है इसका। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि कवि के लिए इसका क्या अर्थ है। कवि के लिए अर्थ है सुवर्ण, यानी कि सुवर्ण। सु अक्षर, अच्छे अक्षर कर सकते हो आप। क्या कर सकते हो आप? वर्ण कर सकते हो, या अच्छे वर्ण कर सकते हो। यानी कि अच्छे जो वर्ण होते हैं उनको कवि ढूंढता ही रहता है। ढूंढत फिरत, जहां भी कवि को अच्छे वर्ण मिल जाते हो, अब अच्छे शब्द मिल जाते हैं, उनको अपनी कविता में ला देता है। ढूंढता फिरता है हमेशा कवि। कामी, कामी व्यक्ति, काम के मोह में बंधा हुआ व्यक्ति, यानी कि कामी के लिए सुवर्ण का अर्थ होगा स्त्री। कामी के लिए क्या अर्थ होगा इसका? इसका यहां लिख देते हैं हम। कामी के लिए क्या अर्थ होगा? स्त्री। यानी कि कामुक व्यक्ति हमेशा सुंदर स्त्रियों को ढूंढता ही रहता है। स्त्रियों की इच्छा रहती है उसकी हमेशा, कामी व्यक्ति की। और चोर, अब चोर के लिए इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ चोर के लिए है सोना, यानी कि स्वर्ण। और चोर हमेशा सोने को ढूंढता ही रहता है। भाई ज्यादा लालसा होती है ना, सोना सबसे बड़ी चीज, सबसे महंगा होता है, तो उसको ढूंढने को, उसको ढूंढता रहता है। तो तीनों के लिए अलग अलग अर्थ है। सुवर्ण का अर्थ कवि के लिए क्या है? अच्छे वर्ण। कामी, कामुक व्यक्ति के लिए क्या है? स्त्री। और
चोर के लिए क्या है? सोना। कि सुवर्ण को ढूंढत फिरत, इस सुवर्ण को हमेशा ढूंढते फिरते हैं कवि, कामी और चोर। तो कवि तो क्या ढूंढता है? अच्छे वर्ण। कामी क्या ढूंढता है? अच्छी स्त्री या सुंदर स्त्री या स्त्री मान लो। और यहाँ पर आ जाओ आगे, चोर क्या ढूंढता रहता है? सोना। तो तीनों के लिए देखो आप, इस शब्द के कितने अर्थ हो गए? 3 अर्थ हैं। शब्द एक है, अर्थ अनेक है, अलंकार श्लेष है। आ गया समझ में? ठीक है, आगे उदाहरण लिखेंगे। अब ये लिख लो पहले आप। श्लेष अलंकार का तीसरा उदाहरण है नवजीवन दो घनश्याम हमें। अब यहाँ नवजीवन और घनश्याम जो शब्द हैं उनके दोनों के दो दो अर्थ हैं। दोनों बार दो दो अर्थ आएंगे। एक बार तो इसका अर्थ है जल और इसका अर्थ है घनश्याम यानी कि बादल। कि हे बादल, हे काले बादलों, श्याम यानी काला, घन यानी बादल, कि हे काले बादलों, काले बादल लिख देता हूं मैं यहाँ, कि हे काले बादलों हमें जल दो। क्या दो? हमें जल दो। दूसरा अर्थ क्या है इसका? उत्साह, या आप कह सकते हो जीवन। क्यों कहते हैं? यहाँ अब इस घनश्याम का अर्थ यहाँ पर है दूसरा कृष्ण, कि हे घनश्याम यानी कि हे कृष्ण हमें आप उत्साह दीजिए, हमारे अंदर हमें आप जीवन दीजिए। तो दो बार आ गए ना, तो इसके भी दो अर्थ हैं, इसके भी दो अर्थ हैं। तो कौन सा अलंकार है यहाँ पर? श्लेष अलंकार है। शब्द एक है लेकिन अर्थ दो है, शब्द एक है लेकिन अर्थ दो है। तो अलंकार कौन सा है? श्लेष अलंकार है। आगे देखो, जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानते हैं सब कोई। अब इसका देखिए आप, गन्ने का गन्ना देखा आपने? उसमें जहां पर गांठ होती है वहां रस होता है क्या? नहीं होता ना। तो जहां गांठ वहां कहां रस नहीं, यानी कि गन्ने के अर्थ में देखेंगे आप, तो जहां पर गन्ने के अर्थ में जहां पर गांठ होती है ना गन्ने में, वहां पर क्या हो? नहीं होता, रस नहीं होता। और एक दूसरी चीज इसमें कि जीवन का आनंद, दूसरा आप लिखेंगे जीवन का आनंद, जीवन का आनंद, यहां लिख देंगे आप गन्ने का रस। तो रस के दो अर्थ हैं इस वाक्य के अनुसार, कि जहां गांठ तहां रस नहीं है जानते कोई। कि गन्ने में जहां पर गांठ होती है वहां पर गन्ने में रस नहीं होता, इस बात को सब जानते हैं। एक तो ये हो गया रस का अर्थ। दूसरा रस का अर्थ क्या है? कि जहां पर इंसानों में, व्यक्तियों में बीच में गांठ पड़ जाती है वहां पर उन लोगों के जीवन में आनंद नहीं रहता, ये सब जानते हैं। भाई एक बार गांठ पड़ जाती है ना, बड़े गांठ फिर जुड़े नहीं, भाई मंदा का प्रेम का मत तोड़ो चिटका है, बड़े गांठ फिर जुड़े नहीं और जुड़े तो गांठ पड़ जाए, वैसी क्वालिटी नहीं आती वापस। इसलिए एक बार टूटना नहीं चाहिए, तो वहां पर जीवन का आनंद समाप्त हो जाता है। तो ये दो उदाहरण हैं कि यहाँ पर रस में दो अर्थ हैं, गन्ने का रस और जीवन का आनंद। यहाँ पर नवजीवन के भी दो दो अर्थ हैं, दोनों को लिख लो। अगला उदाहरण है अपने अजो तरियोना ही रहो, श्रुति सेवक एक अंग, नाक बास बेसरी लयो, बशो मुक्तनी के संग। अब पूरा जो ये काव्य रचना यानी कि ये पंक्तियां हैं, इनका दो अर्थ हैं, इनके दो अर्थ हैं। अब पहला अर्थ अपन करते हैं इसमें कि अजो तरियोना ही रहो, कि हमेशा तू कान का आभूषण ही बना रहा। पहला अर्थ बता रहा हूं, श्रुति सेवक एक अंग, और श्रुति का मतलब कान, इकंग यानी कि एक अंग, नायिका के तू हमेशा एक अंग की ही सेवा करता रहा। किस अंग की? कान की। भाई कान का आभूषण है ना, वो कान का आभूषण ही बना रहा, वही लटका रहा हमेशा। यानी कि कान से ज्यादा अच्छी जगह कौन सी मानी गई? नायिका की नाक। नाक ज्यादा अच्छी मानी गई ना कान से ज्यादा। तो कि तू तो हमेशा कान का ही आभूषण बना रहा और हमेशा कान की यानी कि नायिका के एक अंग की सेवा करता रहा। ठीक। नाक बास बेसरी ले, और जो बेसरी आभूषण है ना, लोग जो नाक में पहना जाता है, क्यों? बेसरी आभूषण ने नाक का यानी कि नाक का मतलब स्वर्ग, अच्छी जगह का, नाक मतलब अच्छी जगह का स्थान पाकर उसने अपना नाम बढ़ा लिया है, अपना मान बढ़ा लिया है। यानी कि बेसरी लोग ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। अब तो कान में लटका रहा, यानी कि बुरे लोगों की संगति करी तो बुरी जगह पड़ा रहा। जैसे बेसरी ने, अब आभूषण तो एक ही है ना, दांतों के एक ही बन सकते हैं, और उसने नाक का क्या कर लिया? नाक बास बेसरी ले, कि बेसरी नामक आभूषण ने बशो मुक्तनी के संग, मुक्तनी यानी कि मोती,
कि वो नाक का जो बेसरी यानी कि लोम होता है ना, उसने मोतियों का संग पाकर, नग लगा रहता है ना नाक में पहनते हैं, उसका संग पाकर उसने नायिका का बहुत श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लिया। तो कान में लटका रहा, क्योंकि तूने अच्छे लोगों की संगति नहीं की, और उसने तो किसकी संगति की, मोती की संगति। अब उसमें मोती चढ़ा था, उसको नाक में पहन लेते हैं लोगों को, तो इसलिए उसने तो श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लिया। ये है इसका पहला अर्थ। अब दूसरी डिजाइन आ जाइए इसकी। अजो करियो ना भी रहे हो कि तू तरा नहीं, तेरा कभी उद्धार हुआ ही नहीं। सुरती सेवक एक अंग, सुरती मतलब यहां दूसरा आता है वेद, कि वेद बस तो वेदों को ही पढ़ता रहा, यानी कि उनकी तूने ढंग से अध्ययन नहीं किया, उनको बस लेते घूमता रहा, उनका ज्ञान तूने प्राप्त नहीं किया, बस एक ही चिपका रहा तो उसी काम को करता रहा, उसी में डूबा रहा, और तुझे दिखाई नहीं दिया, तो तू तेरा तराने यानी कि तेरा उद्धार नहीं हुआ। नाक पास बेसरी नहीं हो, नाक का मतलब अब यहां पर है स्वर्ग, कि नाक यानी कि स्वर्ग को बेसरी नहीं हो। बेसरी का मतलब आप यहां लेंगे पापी, कि पापी ने भी स्वर्ग प्राप्त कर लिया, कि नाक बास बेसरी नहीं हो, कि बेसरी यानी कि पापी ने ले लिया क्या, स्वर्ग बास यानी कि स्वर्ग में निवास कर लिया, स्वर्ग मिल गया पापी को। कैसे मिला, बसो मुक्तनी के संग, मुक्तनी यानी कि मोक्ष, या आप कह सकते हो कि जो मोक्ष प्राप्ति में सहायक जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, कि उसने अच्छी संगति पाकर, पापी व्यक्ति ने भी अच्छे लोगों की, सज्जनों की संगति पाकर अपना उद्धार कर लिया, और उसने भी स्वर्ग जैसे स्थान को प्राप्त कर लिया है। दोनों बार अलग अलग अर्थ आए हैं, तो देखो तरियोना के कर्णाभूषण है, एक है तरा नहीं। सुरती का मतलब एक कान है, और एक अर्थ इसका वेद। नाक का अर्थ नासिका भी होता है, यहाँ पर स्वर्ग भी है। बेसरी का अर्थ लोम भी है, और पापी आदम नीच प्राणी भी है, और मुक्तनी का अर्थ मोती भी है और मोक्ष भी है। तो एक शब्द के दो दो अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है, सलेस अलंकार। ठीक है, अगला उदाहरण है अपने सलेस अलंकार का लास्ट छठा उदाहरण, कि बलिहारी नृपकूप की गुण बिनु बूंदन दे। बलिहारी नृपकूप की गुण बिनु बूंदन दे। अब यहाँ गुण के दो अर्थ हैं। पहले इस पूरे काव्य पंक्ति का अर्थ है कि राजा और कूप, कूप यानी आपको याद रखना है कुआं, कि राजा और कुआं गुण बिनु यानी कि गुण के बिना कुछ भी नहीं देते हैं। राजा और कुआं गुण के बिना कुछ भी नहीं देते हैं। तो यहाँ गुण का मतलब राजा के लिए तो क्या है इसका अर्थ, राजा के लिए तो इसका अर्थ है सद्गुण, कि राजा जिस व्यक्ति में सद्गुण अच्छे गुण नहीं होते उसे कुछ भी नहीं देता है। दूसरा अर्थ है कूप, कुएं के लिए, कि कुआं जब तक आपके पास रस्सी नहीं होगी तब तक आपको कुछ भी नहीं देगा। रस्सी के बिना क्या करोगे आप कुएं का, जो डालकर पानी पी रहा होगा, हाँ अंदर ही रह जाओगे। तो ये भाई कुएं से रस्सी से पानी खींचा जाता है, ये बिल्कुल परंपरा, ये मान्यता है और बिल्कुल सही है। तो और राजा भी सद्गुणों के बिना कुछ भी नहीं देता है। तो यह गुण शब्द एक बार आया है, लेकिन उसके दो अर्थ हैं, एक तो है सद्गुण और दूसरा अर्थ है उसका रस्सी। एक अर्थ है सद्गुण और दूसरा अर्थ है उसका रस्सी, कि राजा सद्गुणों के बिना कुछ नहीं देता है, और कुआ गुण यानी कि रस्सी के बिना बूंद न दे, यानी कि बूंद पानी में नहीं देता, और राजा भी एक छोटा सा भी तोहफा भी कुछ भी व्यक्ति को नहीं देता है। ठीक है, ये अपने सलेस अलंकार कंप्लीट।